हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम देखने वाले हैं न्यू स्लैब एंड ओल्ड स्लैब के बीच में हमें कौन सा स्लैब सेलेक्ट करना है हमारे फाइनेंशियल ईयर 21-22 के लिए। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि पहले जो हमारी स्लैब रेट थी वो 2,50,000 टू 5,00,000 5% थी और न्यू में भी सेम है। 5 to 750 20%, 7 lakhs to 10 lakh 20%, अबाउट 10 लाख 30% थे और उसके ऊपर भी 30%। वहीं न्यू रिज्यूम के अंदर 5 to 750 10%, 750 to 10 15, 10 to 12.5% 20%, 12 to 5 15 25% एंड अबव 15 लाख 30%। इट मीन्स कि जो ये न्यू रिज्यूम्स और ओल्ड रिज्यूम्स हैं इनके बीच में जो भी टैक्स का डिफरेंस है ये 12,500 से रिलेट करता है। तो हम अभी इसको एक एग्जांपल्स के वे में देखते हैं कि कैसे हमें कौन सा रिज्यूम में जाना है कि हमें कम से कम टैक्स पे करने के लिए आए। हम एक एक्सेल शीट के एक एग्जांपल के थ्रू पे देख लेते हैं कि ओल्ड रिज्यूम और न्यू रिज्यूम में क्या डिफरेंस है, क्या टैक्स सेविंग हम कर सकते हैं। ओके, तो फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैंने लिखा है इनकम फ्रॉम सैलरी। ओके, सैलरी रिसीव्ड फ्रॉम द सर्विस प्राइवेट लिमिटेड 21,42,000 है। इसमें हाउस रेंट अलावेंसेस इनको दिया गया है, स्टैंडर्ड डिडक्शंस दी गई है एंड प्रोफेशनल टैक्स। सो टोटल डिडक्शंस फ्रॉम द सैलरी वॉज 4,27,000। ओके, इसके बाद इनकी जो भी ग्रॉस सैलरी आ जाएगी यहाँ पे आप देख सकते हैं 17,82,000। यहाँ पे इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज भी हमने ऐड कर दिया है, इंटरेस्ट ऑन एफडी एंड इंटरेस्ट ऑन सेविंग बैंक। सो टोटल ग्रॉस टोटल इनकम 17,82,950 हो गई है। अब अगर हम ओल्ड रिज्यूम में है तो हमें बहुत सारे डिडक्शंस हम क्लेम कर सकते हैं अंडर चैप्टर 6A। यहाँ पे है 80C के अंदर LIC लिया है 48,000, PPF लिया है और EPF लिया है। सो टोटल 80C में हम 1.5 लाख का डिडक्शंस ले सकते हैं और 80 TTA इंटरेस्ट ऑन सेविंग में हम ले सकते हैं। ओके, सो हमारा जो नेट टोटल इनकम है वो हो गई है 16,26,000। ओके, इसका टैक्स कैलकुलेट कर देंगे हम, तो टैक्स कैलकुलेशंस ऐड करके एजुकेशन सेस आ जाता है 3,12,000। सो ये मैंने जो कैलकुलेशंस किया है वो ओल्ड रिज्यूम के बेस पे किया है। अब ये सेम एग्जांपल हम न्यू रिज्यूम के बेस पे देख लेते हैं। एज पर न्यू रिज्यूम्स जो मेरी सैलरी थी सेम रहेगी 21,41,000। यहाँ पे हमें कोई भी डिडक्शंस नहीं मिलेगा, स्टैंडर्ड डिडक्शंस और प्रोफेशनल डिडक्शंस हमें यहाँ पे नहीं मिलेगा। रेंट अलाउंसेस वी कैन टेक। नेक्स्ट है इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज, सेम है 62 और इंटरेस्ट ऑन सेविंग बैंक है 6,856। फर्स्ट टोटल इनकम हो गया है 18,35,450। यहाँ पे हम कोई भी डिडक्शंस नहीं ले सकते हैं अंडर 80C नहीं 80D। तो मेरी टोटल नेट इनकम है वो हो गई है 18,35,450। इसके ऊपर हम टैक्स कैलकुलेट करते हैं नए रिज्यूम्स के साथ, तो यहाँ पे 2,88,135 का टैक्स पे करने आता है प्लस एजुकेशन सेस। सो हम यहाँ पे देख सकते हैं कि अगर मेरा कोई भी इन्वेस्टमेंट नहीं है, मैंने LIC में कोई इन्वेस्टमेंट नहीं की है, PPF में नहीं की है, मेरा सेविंग बैंक से कोई इंटरेस्ट नहीं आता है, मैंने FD नहीं की है, मेरा TDS नहीं कट रहा है, तो ये केस में आप न्यू रिज्यूम के बेस पे जा सकते हो। यहाँ पे हम देख सकते हैं ये जो सैलरीड पर्सन था इसका कोई भी डिडक्शंस नहीं था, तो इसको न्यू रिज्यूम के बेस पे 2,99,000 आता है। लेकिन यही अगर ओल्ड रिज्यूम पे जाते हैं तो 3,12,000 आता है। तो आपको एक चीज़ ध्यान में रखनी है कि अगर आपका कोई भी इन्वेस्टमेंट नहीं है तो आप न्यू रिज्यूम के बेस पे जा सकते हैं, और अगर आपका ओल्ड रिज्यूम से जाना है तो अगर आपको डिडक्शंस को क्लेम करने हैं, बहुत सारे आपने इन्वेस्टमेंट की है, मेडिक्लेम में की है, LIC में की है, तो आप ओल्ड रिज्यूम के बेस पे जा सकते हैं। आई होप दिस वीडियो इज़ यूजफुल टू यू फॉर योर न्यू फाइनेंशियल ईयर। थैंक यू वॉचिंग फॉर दिस वीडियो।